आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे आप कहते हैं यूएनओ या यूनाइटेड नेशन। इस वीडियो में जानेंगे क्या उन्हें ज़रूरत पड़ गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, ये कब बना, ये क्यों बना, क्या वो कारण थे कि लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, यूएनओ के कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, कब कब उनकी मीटिंग होती है, सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले देखो यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया। 1914 में देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1918 तक 4 साल तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। अब ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी कंट्रियाँ लड़ रही थी, पर जो नहीं भी लड़ रही थी उनकी भी इकोनॉमी को असर हुआ, पैसों से दिक्कत हुई, रिसेशन आया, ट्रेड बंद हो गया, कई चीज़ें बनी। क्योंकि अमेरिका देखो हीरो, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वुडरो विल्सन सामने आए, उन्होंने काम एक काम करते हैं, लीग ऑफ नेशन बनाते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो या फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा भी सिचुएशन आई, कभी आगे ना आए और सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो कभी, तो उन्होंने सोचते हुए बनाया 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया। उसका हेड ऑफिस रखा जिनीवा में और इसमें कुछ मेंबर इकट्ठे भी कर लिए। पर इसका फेलियर क्या था, देखो क्यों लीग ऑफ नेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया और 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सबसे पहला था एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स। जो बड़ी बड़ी पावर थी ना, ऐसा नहीं था लीग ऑफ नेशन में बहुत सारे मेंबर्स थे या सारी कंट्री और लीग ऑफ नेशन के अंडर आ गई थी, बहुत कम कंट्रियां थी। और जो बड़ी पावर थी, देखो जापान, जर्मनी, इटली, इसने भी क्या करा, एक टाइम के बाद लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया जब उनको डर लगा कि इन पे कार्रवाई हो सकती है। सेकेंड है डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड और फ्रांस। यार इंग्लैंड और फ्रांस की बहुत ज़्यादा चलती है लीग ऑफ नेशन में। देखो अब इम्पार्शियलिटी होगी ना, अब मान लो यार तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा मॉनिटर की बहुत चल रही है, तुम्हारी कोई कुछ चल नहीं रही, तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो अब इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिससे और कंट्रियाँ नाराज हो गई कि यार हम भी लीग ऑफ नेशन के मेंबर हैं, पर पावर किसकी चल रही है, इंग्लैंड और फ्रांस की। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली, जापान एंड जर्मनी। इटली, जापान, जर्मनी, मैंने आपको बताया था सेकंड पावर में सारी अलाइड फोर्सेस थी, इकट्ठी भी हो गई थी, इनकी पावर बढ़ती जा रही थी। इनका सबका एक ही सब जगह चले डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब खुलेआम बदमाशी करना। यार वो लॉ और कानून को नहीं मानते, डेमोक्रेसी कुछ नहीं थी। मैंने आपको बताया कि यार जर्मनी में वैसे भी हिटलर वगैरह थे, तो वो खुद के इन्होंने एग्रीमेंट तो बना लिया, शांति प्रस्ताव, पर क्या करा, और कंट्री उस पर अटैक करते रहे। देखो जापान ने मंचूरिया पर अटैक करा, इटली ने अबिसिया ने। अब जब इनको लगा कि लीग ऑफ नेशन के ऊपर कुछ कार्रवाई करेगा, उन पे एक्ट लेगा, खुद भी मेंबर थे, पर कहते हैं ना कहने और करने में फर्क होता है, तो इन्होंने ये लीग ऑफ नेशन जो है छोड़ दिया। देखो जापान, जर्मनी, इटली। और जो है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉस ऑफ फेथ इन लीग। यार लीग पे ना किसी को भरोसा नहीं रह गया। जब देखा कि यार खुद को नहीं बचा पा रहे, यहाँ पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इटली वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करी, और देखा इन्होंने जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करा, इन्होंने कोई नहीं, जर्मनी फ्रांस पर अटैक करा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो लोगों को भरोसा भी हो गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में अल्टीमेटली, तो लीग ऑफ नेशन भी खत्म हो गया समझिए। उसके बाद उसको अपडेट करके बना दिया यूएनओ। मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे यूएनओ एक्सिस्टेंस में आया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया, तो फिर दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आए। पहले कौन थे, वुडरो विल्सन लेके आए थे लीग ऑफ नेशन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि अब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और उसका नाम रख दी, बना दी। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के साथ दोनों ने मिलकर कहा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और बना दी हमारा यूएनओ। अब यूएनओ में देखो ओरिजिनली हमारे पास थे पहले 51 मेंबर्स, अब प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, 193 मेंबर है। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, साउथ सुडान जो है जुलाई 2011 में इसको एंट्री दी थी। फिर पहले जब स्टार्टिंग में बना था ये 50 कंट्रीज थी सैन फ्रांसिस्को में डॉक्यूमेंट के लिए, जो साइन करने के लिए मिली है। बाद में उस दिन क्या है, पोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए किसी कारणवश, बाद में पोलैंड ने भी साइन कर। तो मैं कहा ओरिजिनली कितनी थी, 51 कंट्री। तो अगर कोई पूछे कि 51st कंट्री कौन थी, तो आप बोलोगे पोलैंड। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है या फिर कौन सी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो ये है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश, 6 लैंग्वेज है। याद रखनी है आपको, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो ऐसा नहीं खाली इंग्लिश में ही कोई डॉक्यूमेंट है, वो अरेबिक में भी होगा, वो चाइनीज में भी होगा, वो डॉक्यूमेंट वो इंग्लिश में भी होगा, फ्रेंच में, 6 की 6 भाषाओं में इसे कहा जाता है। आपको ऑफिस इसका जो लोगो है, लोगो तो मैं आपका वो उस पर लगा दूँगा, क्या कहते हैं उसको यार, थंबनेल पे, तो आप देख लीजिएगा। वो बनाया था किसने, टीम लेड बाय ओलिवर लंकन। एक टीम थी जिसका लीडर कौन थे, ओलिवर लंकन। अब हम देखेंगे कि यूएन के कौन कौन से पार्ट। देखो यूएन को 6 पार्ट से बांटा गया है। पहला पार्ट मेरा जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसे इकोसॉक भी कहते हैं, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है मेरा ट्रस्टीशिप काउंसिल,
फिफ्थ हमारा सेक्रेटरीट, और लास्ट में क्या है मेरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब कि यूएन को 6 ऑर्गन से बांट दिया कि इनकी अलग अलग फंक्शनिंग जाने, सबके बारे में जानते। सबसे पहले देखो जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली का क्या काम है, जितनी भी पॉलिसी है, किस तरह से कौन सा ऑर्गन फंक्शन करेगा, वर्ल्ड में किस तरह कंट्रियाँ चलेंगी, उन सब काम कौन करता है, जनरल असेंबली। टोटल मेंबर इसके 193 है, यानी कि यार अकेला एक ऑर्गन है 6 में सारे के सारे जो मेंबर नेशन है वो सारे इसी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी मीटिंग होती है हर साल सितंबर में होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं उसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। जो उसका जो सेक्रेटरी होता है उसका टर्म कितना होता है, 1 साल का होता है। 1 साल का टर्म होता है, हर साल बदलता रहता है। इसमें क्या करते हैं, देखो अगर आपके इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन है तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैटर यार, मतलब मान लो बजट की बात आई, कितना पैसा कहाँ लगाना है, पीस के शांति की, कोई सिक्योरिटी वाला है, तो वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए 193, नहीं तो पास नहीं होगा। और सिंपल मैटर है वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। अगर मैं बात करूँ उसमें कैसे लोग बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि यार सिटिंग अरेंजमेंट रोटेट होता रहता है कि जैसे पिछली बारी अगर हर सितंबर है वो लोग वहाँ बैठे थे आगे, इस बारी वो लास्ट वाले आगे आ जाएंगे, ऐसे करके रोटेट होता रहता है। कोई आपसे पूछे कि पहली जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में पहली मीटिंग इसकी हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यूयॉर्क। ठीक है, सेकंड ऑर्गन पे चलते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कहीं पे लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह सब बातें कौन देखता है, ये वाला कि 2 कंट्रीज की लड़ाई हो रही है सुलझाना। टोटल है 15 मेंबर, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। जो नॉन परमानेंट है उनका कार्यकाल कितना, 2 साल का। और जो परमानेंट वाले मेरे भाई चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, ये परमानेंट मेंबर है। आप कहेंगे सर परमानेंट मेंबर नॉन पर फर्क क्या हुआ, देखो परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, जो असली पावर है वीटो पावर है, वो किस किस के पास है, हमारी 5 कंट्रीज़ के पास है। वीटो पावर का मतलब सपोज आपने कोई मुद्दा उठाना चाहते हो और आप किसी कंट्री ने कह दिया मैं अपना वीटो पावर लगा रहा हूँ, तो वीटो का मतलब ये है ऑब्जेक्शन टाइप का, तो उस मुद्दे पे कोई बात हो ही नहीं सकती, वो रिसोल्यूशन जो है हमारे यूएन कंट्रीज के सामने जाएगा नहीं, वो उसी समय ख़त्म हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम बार वीटो पावर का इस्तेमाल करा रशिया ने। सपोज पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि यार हम कश्मीर में मुद्दा उठाना चाहते हैं हम यूएनओ में, तो रशिया कहता है कोई ज़रूरत नहीं, वीटो खत्म, तो उस बारे में बात होगी नहीं। चाइना भी तो ये करता है यार, कहीं पे भी कोई बात होती है चाइना ही तो वीटो पावर, ऑब्जेक्शन उठा दिया तो वो पावर वीटो पावर हो जाएगी, और हमारा उस मुद्दे पे बात ही नहीं होगी, तो मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी तो मुद्दा आगे कैसे जाएगा। तो ठीक है, तो मिनिमम वीटो उठाए, फ्रांस ने एक भी बार नहीं लगाया मेरे हिसाब से, और मैक्सिमम है रशिया में। और नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं, देखो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, जैसे ABCD, इस बार ये आएंगे, फिर B से फिर 3, ऐसे करके ये सीक्वेंस मेरा चलता है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे आप शॉर्ट में इकोसोक भी कहते हैं ना। इसके अंदर देखो बहुत सारे आते हैं, ILO इंटरनेशनल लेबर हो गए, पूरी ऑल ओवर द कंट्री जितने भी लेबर है वहाँ पे क्या लेबरों की हालत है, किस तरह से सब मैनेज कौन करता है, इंटरनेशनल। ऐसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गरीब देश है जिन पे भाई फूड की दिक्कत है, वहाँ पे खाना पहुँचाना, कोई बीमारी उसके। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन के पर्पज से साइंटिफिक कल्चर ये देखता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये सब इसके पार्ट्स है बेटा, सब पार्ट्स है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। इकोनॉमी, सोशल, एनवायरनमेंट सब चीज़ देखता है। मेंबर इसके कितने हैं, 54 मेंबर्स हैं। टर्म में अगर बताऊँ कितने टाइम कार्यकाल है, वो 3 साल का होता है। लोकेशन अगेन सब न्यूयॉर्क है। इसका करंट प्रेसिडेंट मोना जुल जो है कि हमारी नॉर्वे की। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में मैंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम क्या होगा, देखो जो वर्ल्ड के उसमें कंट्रीज़ के बीच लड़ाई हो रही है, देखना कितने जज हैं इसके, टोटल 9 जजेस होते हैं, और उनका कार्यकाल कितना होता है, 9 साल का, बहुत लंबा चौड़ा का। लैंग्वेज की बात करूँ इंग्लिश और फ्रेंच। हेडक्वार्टर इसका अकेला ये ऐसा जो पार्ट है इसका जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना होके नीदरलैंड में। ठीक है, तो बात समझे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे फाइटिंग चल रही है, मान लो इंडिया पाक कंट्री उसके बीच, नॉट स्टेट, कंट्रियों के बीच इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, चाइना इंडिया की चल रही है, बड़ी बड़ी कंट्रीज की लड़ाई चल रही है, वो कौन देखता है, ये। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में क्या होता है, देखो सेक्रेटरी जनरल होता है, कई सारे छोटे छोटे मेंबर जो कि आपके यूएनओ के लिए काम करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल का, जनरल असेंबली करती है 5 साल के लिए। इसका लोकेशन कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अभी मैं करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ, वो आपके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे 1995 से 2002 के बीच में। ट्रस्टीशिप काउंसिल देखो लास्ट पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका।
अब इसकी फंक्शनिंग भी खत्म हो गई है, इसकी मीटिंग्स भी नहीं होती। इसका काम था 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ट्रस्ट टेरिटरी वो होती है जिनकी खुद की सरकार ना हो, उनको गाइड करना किस तरह से आपने अपनी सरकारें बनानी है, किस तरह से आपने अपनी गवर्नमेंट बनानी है, उनके हर मैटर में देखना। और 1 नवंबर 1994 में देखा गया कि एक भी ट्रस्ट टेरिटरी नहीं बची, मतलब जो भी ट्रस्ट टेरिटरी सब ने अपनी सरकारें बना ली अच्छे से कौन हो गई, तो इनका काम भी पूरा हो गया। तो उन्होंने 1 नवंबर 1994 को अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेटा यूएनओ के बारे में, यूएन के पार्ट्स के बारे में, किस तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।